discuss crime journalism, which of course covers all kinds of crime like financial crime, international crime, religious crime, political crime, and of course, I missed that, social crime. Okay? Pay attention, please. Quiet there. Now, financial crime, which covers things like corruption, tax scandals, scams, Harshad Mehta, big bullshit. International crime. International crime covers things like espionage, smuggling, and related activities. Religious crime हमारे देश में it's really important क्योंकि Hindu-Muslim fasad, दंगे, riots, and all that. Political crime, tax shelter to criminals and stuff. Then there's social crime. Now, social crime is an important thing. Social crime covers things like murder, loot, arson, rape. Quiet there. Students, tomorrow we shall meet and discuss how Srimati Sonia Gandhi's Congress and Shri Sharad Pawar's NCP have gale milod to form the government in our state. Bye. हेलो, लौटा चले गए प्रोफेसर आदित्य। क्यों चले गए? क्या चले गए? ओह नो, मुझे तो उनसे नोट्स लेने थे। तो ले लेना, कहाँ भागे जा रहे हैं? नहीं यार, फिर सब उन्हें घेरे रहते हैं और फिर सबके सामने अगर मैंने नोट्स मांगी ना तो लोगों को लगेगा तुम कितनी पढ़ाकू हो, नोट्स ले लेकर पढ़ाई करती हो। वेरी फनी। प्रोफेसर कहाँ चले गए? स्टाफ रूम। Hey now, follow. आदित्य, क्या तुम अपने स्टूडेंट्स के सामने स्मोक कर सकते हो? कभी नहीं। अच्छा नहीं लगता यार, it creates such a wrong impression. Why that? भाई इसलिए कि स्टूडेंट्स आपकी इज्जत करते हैं, आपको प्यार करते हैं, just doesn't feel right somehow. Yes. Come in. Oh, Tanvi, it's you. Come right in. सर, वो आपने मुझे कहा था ना, मैं नोट्स लेने आई थी। ओहो, हाँ मैंने कहा तो था तुम्हें, बट मैं भूल गया. I just forgot today. I'll bring them tomorrow. Don't worry. Is that fine? ओके सर। नो सर, एक्चुअली मुझे वो नोट्स चाहिए थे। कैन आई कम ओवर टू योर हाउस? हाँ, you can do that, पर ऐसा करो, मैं शाम को तो कहीं जा रहा हूँ, तो come a little late-ish. ठीक है सर, 9 बजे ठीक रहेगा? हाँ, 9 बजे एकदम ठीक रहेगा, बिल्कुल. You know my place? सर, मैं पहले भी आ चुकी हूँ। मैं आ जाऊंगी 9 बजे सर। ओके, थैंक यू सर। बाय सर। बाय मैम। बाय। I just fail to understand this. तुम्हें इतनी रात को उसे अपने घर बुलाने की क्या जरूरत थी? क्यों भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, पर लोग जो है ना, तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। लोग? और आप जानते हैं कि आप अकेले रहते हैं। देखो प्रिया, इस वक्त लोग नहीं, सिर्फ तुम बातें कर रही हो। सुनो, किसी भी रिलेशनशिप में सबसे अहम चीज, जरूरी चीज है विश्वास, ट्रस्ट, जो somehow हम दोनों के बीच नहीं है। मैडम सुनो, मैडम मेरा एक कैरेक्टर है और मुझे उस पर गर्व है। स्वीटहार्ट, तुम्हारे उस कैरेक्टर पर मुझे बहुत नाज है, बट यू नो, गर्व टूटते हुए वक्त नहीं लगता। एक बार 5 ही मिनट दूंगी यार, तू घर जाके क्या करेगी? चल ना मेरे साथ। कम ऑन। आर यू श्योर? श्योर ना? टेक केयर। उफ। Coming. 10:30. चलो अंदर आओ, ठीक जाओगी, आओ अंदर। छतरी लेके नहीं चली थी क्या? जब मैं घर से बाहर निकली थी तो बारिश नहीं आ रही थी। आजकल मौसम भी कुछ ऐसा है। ऐसा करो, तुम अपना जैकेट उतारो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। मैं टॉवल लेके आता हूँ।
ये लो। कितने बजे हुआ ये सब? करीबन 9 साढ़े 9 बजे ये प्रोफेसर के घर गई थी अपने नोट्स लेने। उसने उसे खुद बुलाया था अपने घर और फिर उसे घर बुलाकर उसने मेरी बेटी के साथ। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ मिसेस खन्ना, संभालिए अपने आप को। हम हैं ना, हम आपकी मदद करेंगे। इंस्पेक्टर, हमें मदद नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। आप इसी वक्त जाके उस प्रोफेसर को अरेस्ट कीजिए। डोंट वरी मिसेस खन्ना, कल सुबह तक वो सलाखों के पीछे होगा। आई एश्योर यू, जस्ट ट्रस्ट मी। For any crime, I repeat, are the 5 W's. What, when, where, why, and who. What, when, where, why, and who. साहब, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। ये सब बकवास है सर। मैं भला उस लड़की का, शी इज माय स्टूडेंट फॉर गॉड सेक। अरे प्रोफेसर साहब, अभी तो सिर्फ रिपोर्ट दर्ज कराई है आपके खिलाफ, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? जब 7 साल की सजा होगी तब क्या कीजिएगा? लेकिन सर, आप तो मेरा विश्वास कीजिए। यू नो मी फॉर इयर्स, यू थिंक आई एम केपेबल ऑफ ऑल दिस ब्लडी नॉनसेंस? आदित्य, इतने सालों में आज पहली बार पुलिस ने इस कॉलेज में कदम रखा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नाउ आई डोंट नो व्हाट द ट्रूथ इज, लेकिन अगर इस मामले में तुम इन्वॉल्व हो, आई थिंक इट्स डिस्गस्टिंग ऑन योर पार्ट। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। चलिए। बेटा, मैं हूं। तन्वी, इस तरह रो रो कर अपने आप को कमजोर मत करो। अपना नहीं तो मेरा ख्याल करो। तुम्हारे बिना मेरा और है ही कौन? अपने आप को कमजोर मत बनाओ, संभालो अपने आप को। अभी तो तुम्हें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। उस कमीने प्रोफेसर को उसके किए की सजा दिलवानी। मगर मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर। नहीं बेटा, तुम्हारे पास आई विल मेक श्योर कि कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। मैंने इनके सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें की कि मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने? देखो मिस तन्वी, आप जब तक अपनी जुबान से नहीं बताओगे केस नहीं बनेगा। लेकिन इन्होंने मुझ पर तरस नहीं खाया, एक जानवर की तरह मुझे मारा, बलात्कार किया।
रेप भी। झूठ है ये लड़की झूठ बोल रही मिलोड। ये लड़की मेरे क्लाइंट प्रोफेसर आदित्य वर्मा के घर नोट्स लेने गई जरूर थी, लेकिन प्रोफेसर वर्मा ने इसके साथ कोई गिरी हुई हरकत नहीं की। तो क्या ये मासूम लड़की झूठ बोल रही है? प्रोफेसर आदित्य ने 13 अक्टूबर की रात इसे अपने घर पर नहीं बुलाया था? नहीं मिलोड, उस रात प्रोफेसर ने इस लड़की को अपने घर नहीं बुलाया था, बल्कि इसी ने उनके घर आने की जिद की थी, और इस बात की गवाह है प्रोफेसर प्रिया जो उस वक्त वहीं मौजूद थी। क्या ये सच है मिस तन्वी? मिलोड, यह केस बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत है, और इसे साबित करने के लिए मैं मिस तन्वी से चंद सवाल करना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। मिस तन्वी, अदालत में अभी आपने कहा कि प्रोफेसर आदित्य ने जो आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने आपका बलात्कार किया, कहा था ना? जी कहा था। क्या कहा था, जरा दोहरा सकती हैं आप? जी 13 अक्टूबर की रात को प्रोफेसर आदित्य ने आपके साथ क्या किया? जी मेरी इज्जत लूटी। ओहो, ये तो बहुत गलत बात है। अब मिस तन्वी, आप अदालत को खुल के बता सकती हैं कि उस रात क्या हुआ था? मेरा मतलब है बलात्कार वाली रात। देखिए, शर्माइए नहीं, खुल के बताइए। जी उस रात तकरीबन 9:30। 9 बजे या 9:30 बजे? जी सोच के ठीक ठीक जवाब दीजिए। 9:30 बजे। 9:30 बजे तूफानी रात में आप बारिश में भीगती हुई प्रोफेसर आदित्य वर्मा के घर पहुंची नोट्स लेने के लिए। क्या वो नोट्स इतने जरूरी थे? अभी तो एग्जाम में काफी वक्त है। जी आपको डर नहीं लगा? आपको मालूम है प्रोफेसर आदित्य वर्मा घर में अकेले रहते हैं, और आप जवान हैं, खूबसूरत है, यू नो व्हाट आई मीन। मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि इसके पहले मैं प्रोफेसर आदित्य के घर जा चुकी हूँ नोट्स लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रोफेसर आदित्य एक अच्छे चरित्र के इंसान है, यही बात है। पॉइंट टू बी नोटेड बी नॉट। मिस तन्वी का मानना है कि प्रोफेसर आदित्य एक अच्छे चरित्र के इंसान है। इसके बाद क्या हुआ? जब मैं इनके घर पहुंची तो मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी। इन्होंने कहा कि अपना जैकेट उतार लो वरना ठंड लग जाएगी। और आपने उतार दी? हाँ, मैंने जैकेट उतार दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने मुझे टॉवल दिया अपना सर पोंछने के लिए। मैं अपना सर पोंछ रही थी कि अचानक इन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया। पीछे से मतलब? देखिए शर्माइए नहीं, बताइए कहां से पकड़ा? मतलब हाथ से, गले से या कमर से? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। इस तरह के सवाल पूछकर अरेस्ट किया जा रहा है विक्टिम को। विक्टिम कौन हुआ यह साबित होना भी बाकी है। आप बैठ जाइए मिस्टर चोपड़ा। प्रोसीड मिस्टर संपत। बताइए मिस तन्वी, उन्होंने आपको कहां से पकड़ा? हाथ से, गले से या कमर से? बताइए कहां से पकड़ा? कमर से। आर यू श्योर? जी। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने इनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो ये मुझसे कहने लगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब भी तुम्हें देखता हूँ तो। मैंने इनसे कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, तो मुझसे कहने लगे कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दिलवा दूंगा, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी पहचान है मेरी। मैं डर गई थी। मैंने इनकी पकड़ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुझे जवाब दीजिए, क्या किया इन्होंने? मुझे किस करने की कोशिश की। कोशिश की या किस किया? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। खामखा मेरे विटनेस को परेशान किया जा रहा है। किस किया या करने की कोशिश की, ये सवाल माने नहीं रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं मिलॉर्ड। करने और करने की कोशिश करने में बहुत फर्क होता है। वैसे ही जैसे कत्ल करने और कत्ल करने की कोशिश में, रेप करने और रेप करने की कोशिश में। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्रोसीड। थैंक यू। हाँ तो मिस तन्वी ये बताइए, इन्होंने आपको कहां पर किस किया? मेरा मतलब है हाथों पर, गाल पर, माथे पर या होठों पर? होठों पर। जी क्या कहा? जरा जोर से बोलिए, ऊंचा बोलिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। कहां किस किया इन्होंने? होठों पे।
मिस तन्वी, अभी आपने कहा कि इन्होंने आपको पीछे से पकड़ रखा था। जब ये आपके पीछे थे तो फिर ये आपके होंठों पर किस कैसे कर सकते हैं? बताइए कैसे कर सकते हैं? वो हुआ यूं कि उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा था तो मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और उसी कोशिश ये आगे आगे राइट, यही कहना चाहती ना? अच्छा एक बात बताइए कि जब इन्होंने आपको किस किया तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने इन्हें धक्का दिया, ये दूर जा करके मैं दरवाजे की ओर भागने लगी, लेकिन इन्होंने मुझे फिर पकड़ लिया। मैंने चीखना चाहा लेकिन इन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद कर दिया मतलब कैसे? मतलब हाथ से या कपड़े से? पहले हाथ से फिर कपड़े से। उसके बाद क्या किया? फिर इन्होंने मुझे बहुत मारा। उसके बाद क्या किया इन्होंने? फिर मेरे हाथ और पैर बांध दिए। और क्या किया इन्होंने? उसके बाद बोलिए मिस तन्वी, क्या किया इन्होंने? देखिए मिस तन्वी, रोइए मत प्लीज। ये लीजिए रुमाल, आंसू पोंछ लीजिए। मिलॉर्ड, मिस तन्वी का कहना है कि जब प्रोफेसर आदित्य ने उन पर रेप करने की कोशिश की तब इन्होंने उनका मुकाबला किया। दोनों में हाथापाई भी हुई होगी। जाहिर बात है कि उस हाथापाई में प्रोफेसर आदित्य के बदन पर मिस तन्वी के नाखून के निशान होने चाहिए थी। दूसरी तरफ मिस तन्वी के बदन पर कोई निशान, कोई खरोंच होना चाहिए था। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कोई निशान न मिस तन्वी के बदन पर है न प्रोफेसर आदित्य के। हालांकि जब रेप होता है तो ऐसे निशान होना एक लाजमी सी बात है, क्योंकि किसी भी रेप केस में ये निशान बहुत अहमियत रखते हैं। ये जरूरी नहीं है माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि रेपिस्ट ने विक्टिम को पकड़ रखा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, प्रोफेसर आदित्य को रेपिस्ट कहने का कोई हक नहीं। अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। माय लॉर्ड, विक्टिम को प्रोफेसर आदित्य ने पकड़ रखा था, उसके हाथ और रस्सी से बांध दिए गए थे। अब ऐसे में रस्सी के निशान तो होने चाहिए, कलाइयों पर, एंकल्स पर। इन्होंने बांधा होगा, उन्होंने छुड़ाने के लिए जोर लगाया होगा, निशान तो होने ही चाहिए, पर नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहला रेप केस देखा जिसमें कोई रेपिस्ट नहायत ही प्यार से सारे प्रिकॉशंस लेता है कि उसके शिकार के शरीर पर न कोई खरोंच आए न कोई निशान। ग्रेट। अच्छा मिस तन्वी, आपने ये तो बताया नहीं कि रेप के बाद क्या हुआ। मेरा मतलब है आपने खुद को छुड़ाया कैसे? आपके तो दोनों हाथ पैर बंधे थे, फिर आपने रस्सी कैसे खोली? जी वो हाँ, प्रोफेसर आदित्य ने खोली होगी और कहा होगा जाओ घर पे या पहले पुलिस स्टेशन जाकर इस रेप के खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ। यही बात है ना? बोलिए मिस तन्वी, यही हुआ था ना? बोलिए, जवाब दीजिए, यही हुआ था ना? आप चुप क्यों हैं? बोलिए मिस तन्वी, बोलिए। आपके खामोशी। बेटा रुक जाओ। तन्वी, ऑर्डर, ऑर्डर। मिलॉर्ड, मिस तन्वी का इस तरह कोर्ट से भाग जाना यह साबित करता है कि रेप केस उस रेप को बुनियाद बनाकर रखा गया है जो कभी हुआ ही नहीं। ये एक मन घड़त और झूठी कहानी है, मेरे क्लाइंट को बदनाम करने की एक साजिश। 13 अक्टूबर की रात को मिस तन्वी मेरे क्लाइंट के घर नोट्स लेने नहीं गई थी, बल्कि उसे फंसाने गई थी। लेकिन जब प्रोफेसर आदित्य वर्मा ने उसके हुस्न के जाल में फंसने से इनकार कर दिया तो उसे नीचा दिखाने के लिए यह रेप का नाटक रचा गया। मिलॉर्ड, दरअसल मिस तन्वी खन्ना उन लड़कियों में से है जो एग्जाम्स में कुछ अच्छे नंबर हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इन्हें कोई हक नहीं बनता है मेरे वकील के बारे में इस तरह घटिया बातें करने का। और इन्हें हक है, इन्हें हक है कि ये किसी पर भी बलात्कार का झूठा इल्जाम लगा दे। क्यों? प्रोफेसर आदित्य वर्मा की कोई इज्जत नहीं? वो भी इस शहर के इज्जतदार नागरिक है, कॉलेज में हर स्टूडेंट उनकी इज्जत करता है। बहुत गलत करता है। जज साहब, मेरा नाम अनीता चौधरी है। मैं तन्वी के साथ कॉलेज में पढ़ती हूँ और जो कुछ तन्वी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो चुका है। इन प्रोफेसर आदित्य वर्मा ने
जो घिनौनी हरकत तन्वी के साथ की वो मेरे साथ भी हो चुकी है। जज साहब, 3 महीने पहले प्रोफेसर साहब ने मुझे कॉलेज बुलाया छुट्टी के दिन। कहा कि एक्स्ट्रा क्लास है, कुछ स्पेशल लेसन्स देने हैं। जज साहब, मैं प्रोफेसर साहब की बहुत इज्जत करती थी, इसीलिए बिल्कुल बिना सोचे समझे मैं कॉलेज पहुंच गई। प्रोफेसर आदित्य आए हैं क्या? जी, स्टाफ रूम में। सर? ओह अनीता, कम कम कम, आओ बैठो। सर, बाकी सब लोग कहाँ हैं सर? कौन बाकी सब लोग? मैंने किसी और को तो बुलाया नहीं है। जी, वो सर एक्स्ट्रा क्लास थी ना आज। वो एक्स्ट्रा क्लास सिर्फ हमारे लिए। क्या कर रहे हैं सर? क्या सोचती हो कि मैंने देखा नहीं है किसी तरह से? यू लुक एट मी इन द क्लास। कॉलेज में कोई नहीं, खाली है कॉलेज। चला। अच्छा, मैंने उस दिन बहुत मिन्नतें की पर कोई फायदा नहीं हुआ। उस वक्त तो मैं चुप रह गई क्योंकि मैं डर गई थी। लेकिन जज साहब, आज मैं इसलिए बोल रही हूं जिससे इस जानवर को कड़ी से कड़ी सजा मिले, वरना अपनी भूख मिटाने के लिए जज साहब, ये न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी अपने हाथों में लेगा। वेल डन माय गर्ल, वेल डन। जज साहब, इस लड़की से आप पूछिए कि इसे मालूम है कि इज्जत होती क्या है। ये लड़की जो इज्जत की बहुत बात कर रही है, इसका खुद का कैरेक्टर कैसा है? आप पूछिए, कॉलेज के किसी भी लड़के से पूछिए। जब तक आपके पास माल है, ये लड़की आपके साथ है। माल खत्म, खेल खत्म। मैं अनीता से प्यार करता था, लेकिन गलत करता था। जो लड़की कपड़ों की तरह अपने बॉयफ्रेंड्स बदल सके, वो मेरी प्रेमिका नहीं बन सकती। मेरा और अमिता का रिश्ता था, हम कई बार साथ रह चुके हैं, पर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अमिता के साथ कुछ भी पॉसिबल है। ये लड़की एक लड़के के साथ क्लासरूम में पकड़ी गई थी माई बाप। इतना काफी है जज साहब, या मैं कुछ और सबूत पेश करूं? मिस अनीता, जरा ये बैग दें। क्यों? दीजिए तो। लेकिन मेरे बैग से। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। मिस अनीता, आपको अपना बैग देने में क्या एतराज है? दे दीजिए। जी। थैंक्स। स्मोक? नो, आई डोंट। ये तो हाँ, आपके किसी दोस्त का होगा। मिस अनीता, ये गोलियां कैसी? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, उसी के लिए है। अजीब बात है, शीशी पर कहीं कोई नाम नहीं लिखा। वैसे क्या नाम है इस दवाई का? नाम आपको याद नहीं होगा, और होगा भी कैसे? मिलॉर्ड, ये दवाई नहीं, वो ड्रग्स हैं जिनके नशे के बिना मिस अनीता रह ही नहीं सकती। शी इज ऑन ड्रग्स मिलॉर्ड। इस वक्त भी ये नशे में है, और इसी नशे के झोंक में इसने मेरे क्लाइंट प्रोफेसर आदित्य वर्मा पर एक झूठा इल्जाम लगाया है। मैं आपसे पूछता हूं जज साहब, क्या आप किन लोगों की बातों पर विश्वास करेंगे? उनकी जिनका कोई कैरेक्टर नहीं होता, उनकी
जो अपनी इज्जत से आप खेलते हैं और दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालते हैं। प्रोफेसर आदित्य वर्मा एक अच्छे इंसान हैं जो अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह समझते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने मतलब के लिए उनको बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गवाहों के बयान और खासकर मिस तन्वी का वो अहम बयान जिसमें उनका खुद का मानना है कि प्रोफेसर एक अच्छे चरित्र के इंसान है और वो पहले भी कई दफा प्रोफेसर के घर जा चुकी है, तब क्यों नहीं रेप किया प्रोफेसर ने? क्योंकि वाकई प्रोफेसर एक शरीफ और इज्जतदार आदमी है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट की सच्चाई जानने के बाद इस केस को खारिज कर दिया जाए और मेरे मुवक्किल प्रोफेसर आदित्य वर्मा को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम गवाहों और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ये नतीजे तक पहुंची है कि मिस तन्वी का रेप हुआ, इसका कोई सबूत नहीं, ना ही कोई चश्मदीद गवाह। मेडिकल रिपोर्ट से भी ये साबित नहीं हुआ। ऐसे में ये केस आगे नहीं चलाया जा सकता। इसलिए अदालत प्रोफेसर आदित्य वर्मा को इस केस से बाइज्जत बरी कर। समझने की कोशिश करो। सब ठीक हो जाएगा। Good morning, students. Bloody rapist. Good morning, students. आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है, वरना नहीं। ये कहना है उन पेरेंट्स का जिनकी लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ती हैं। ये नोटिस भेजा है उन्होंने। इसमें यह लिखा है कि वो हरगिज ऐसा पसंद नहीं करेंगे कि उनकी लड़कियां एक ऐसे कॉलेज में जाए जहां के शिक्षक उनकी स्टूडेंट्स का रेप करते हो। This is sheer nonsense, sir. आप जानते हैं कि कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया सर। They couldn't prove anything. बद से बदनाम बुरा होता है आदित्य, बद से बदनाम बुरा होता है। इट्स पॉसिबल कि तुमने कुछ नहीं किया हो, लेकिन हमारे कॉलेज में शिक्षक को आदर्श की निगाह से देखा जाता है, शक की निगाह से नहीं। आज वही स्टूडेंट्स जो तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ा करते थे तुमसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना इस्तीफा दे दो। जो भी इज्जत बची कुची है वो रह जाएगी। इस्तीफा सर? You want me to resign? वरना मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और तुम तो जानते हो इसमें कितनी बदनामी होगी।
$50 लाख? मानहानि का दावा 50 लाख? वो प्रोफेसर अपने आप को समझता क्या है? मैडम, उसका कहना है कि आपके केस करने से उसकी जो बेइज्जती हुई है उसका हर्जाना 50 लाख से कम नहीं लेगा और उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। ये नोटिस आया है। फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं उस प्रोफेसर को। सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, लेकिन उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी, पर सच ये है कि ये केस बहुत ही कमजोर है और हम वहां भी हार जाएंगे। तब आपको 50 लाख तो देना ही पड़ेगा और बची खुची इज्जत जाएगी सो अलग। आप अपनी राय अपने पास रखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगी। मेरी इतनी बदनामी के बाद अब भी आपका जी नहीं भरा कि आप अभी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है? हाँ बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप मुझसे नफरत करती हैं। मैं और तुमसे नफरत? क्योंकि आप ये कभी भूल नहीं पाई कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूं, सगी नहीं। अगर सगी बेटी होती तो ये सब बदनामियों के बाद आप... अच्छा होता अगर मैं पापा के साथ ही मर जाती। तन्वी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी सौतेली नहीं समझा। Don't try to console me. ये झूठी तसल्लियां बहुत हो गई। मुझे नहीं जाना कोर्ट, प्लीज बस करो। बेटा, बेटा मेरा यकीन करो, हमें सुप्रीम कोर्ट में जरूर न्याय मिलेगा। अगर किसी कोर्ट में न्याय मिलना होता तो क्या मैं नहीं गई होती? क्या मैं नहीं गई होती जब मेरा रेप हुआ था? लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मैं जानती थी कुछ होगा ही नहीं। लेकिन न जाने क्यों तन्वी को उस दिन कोर्ट में देखकर मेरी उम्मीद जग गई कि शायद उस दरिंदे को अब सजा जरूर मिलेगी। इसलिए मैंने अपनी जबान खोली, सब कुछ बता दिया। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। प्रोफेसर आदित्य वर्मा जैसे लोगों को सजा देने का असली तरीका है शूट। अच्छा, वो हमने ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। ये 50 लाख मेरे करियर की कीमत तो नहीं है, बट आई विल मेक डू। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। That's a pleasure. Thank you, ma'am. Lakshmi Devi, I love you, I love you. तुम? रात से तन्वी घर नहीं आई। करीबन 9 बजे निकली थी ये कह के कि वो रेनू के घर जा रही है, लेकिन रेनू का तो कहना है कि वो वहां आई ही नहीं। मैं तो उसे 2 दिन से नहीं मिली। एक्चुअली कल रात को मेरे घर आई थी। प्रोफेसर आदित्य ने उसके साथ जो कुछ किया उसको लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर रुकी, फिर चली गई। हाँ इंस्पेक्टर, कई दिनों से वो बहुत परेशान है। उस आदमी ने मेरी बेटी के साथ जो किया है, उसने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। न जाने वो कहाँ चली गई होगी। आप घबराइए मत मिसेस खन्ना, हम ढूंढ निकालेंगे उसे। आपके पास कोई फोटोग्राफ होगी तन्वी? जी, ये लीजिए। हेलो साहब, इधर बरसोवा बंगला नंबर 13 में 2 लाशें मिली हैं। लाशें? हाँ सर, एक आदमी का है और दूसरा 17-18 साल का लड़की का। मिसेस खन्ना प्लीज, क्या क्या कर रही हैं आप?
इन्हें घर ले जाइए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि मेरी बेटी को किसने मारा है। किसी ने नहीं मारा आपकी बेटी को। ये केस जितना पेचीदा लगता है उतना ही सिंपल है। दोनों ने एक दूसरे को शूट किया है। तन्वी प्रोफेसर आदित्य वर्मा के घर पहुंचती है अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए और उसे शूट करती है। सेल्फ डिफेंस में प्रोफेसर तन्वी पर गोली चलाते हैं और वो मारी जाती है। और सबूत है दोनों रिवॉल्वर्स पर दोनों के फिंगरप्रिंट्स और वहां पाए गए बाकी के सबूत। यही अंजाम होना चाहिए था प्रोफेसर आदित्य वर्मा के साथ। हाँ, पर बेचारी तन्वी खामखा मारी। बहुत अच्छी लड़की थी तन्वी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। हमें देख के लगता ही नहीं था कि हमारी दोस्ती नहीं है। सौतेली थी, मगर कभी लगा नहीं कि सौतेली। क्या करे, ऐसा क्या क्या नहीं करवाता। एक बार हाथ लग जाए तो छोड़ने का मन नहीं करता। उस दिन भी तो हम यही बातें कर रहे थे। तुम? क्यों, शौक है? नहीं, दरअसल मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाथ मत लगाओ मुझे। मेरी जिंदगी को बर्बाद करके क्या अब तक चैन नहीं मिला तुम्हें? बदनामी मेरी भी हुई है। तुम्हारी बदनामी का हर्जाना तुम ले चुके हो। तो तुम भी ले लो अपनी इज्जत का हर्जाना। और मेरी इज्जत का हर्जाना? जज साहब, ये लड़की झूठ बोल रही। जज साहब, मेरी कॉलेज में एक इज्जत है, हर स्टूडेंट मेरी इज्जत करता है। बहुत गलत करता है जज साहब, इसने मेरा रेप किया है, इसने मेरा रेप किया है। जज साहब, she tried to kiss me, जज साहब। किस कॉलेज में? जज साहब, इसने मेरी इज्जत अरे तुम लोग समझ हो यार। क्या चाल चली तुमने अपनी माँ से पैसे निकलवाने की? क्या चाल चली? सौतेली माँ बोलो, सौतेली। Ladies, let's celebrate! तुम्हें और क्या करती? मेरा बाप मरते मरते सारी जायदाद मेरे नाम कर गया, मगर मेरी सौतेली माँ को उस पर ट्रस्टी बनाकर बिठा दिया। पाय पाय के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, और जब तक वो मर नहीं जाती तब तक मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ ही नहीं लगती। और जिस तरीके से मेरी शौकीन माँ मेरे पैसे लुटा रही है, जब तक वो मर जाती ना तब तक हाथ में कुछ नहीं बचता। इसलिए मैंने जान चली, इसलिए इस जानवर ने मेरा रेप किया है। अमिता ने दूसरा पता भेजा। पर सबूत कहाँ था? बट इतना काफी था मेरी बदनामी के लिए।
और फिर प्लान के मुताबिक मैंने 50 लाख का मानहानि का दावा किया और आपकी स्वीट सौतेली मम्मी जी को वो पैसे देने पड़े बेचारी। सौतेली माँ एक कदक पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? 50 lakhs divided by 1, 2, 3, cha cha। वो तो ठीक है यार, लेकिन ये 3 का फिगर कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ ठीक नहीं लग रहा? ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग कि बाय 2 कर लेते हैं। 25 lakhs, 25 lakhs। मेरा। चाल तुमने चली और बाजी मैंने मारी। माय स्टेप डॉटर। चले